अस्सलाम वालेकुम जी। आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में। बात करेंगे सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है लिबिया के एक जवान जिनका नाम आमिर गज़ाफ़ी था। वो हज पर रवाना होना चाहते थे कि उनके नाम के साथ गज़ाफ़ी लफ्ज़ जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इमिग्रेशन का जो सिस्टम था एयरपोर्ट पर उनका नाम फ्लैग कर गया। अब वो जो फ्लैग किया गया उनका नाम जब गज़ाफ़ी उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ था तो उनको इमिग्रेशन ने कहा कि आपके नाम के साथ जो है वो कुछ मसाइल हैं, तो आप जो है वो थोड़ा वेट करें, हम मामूल की चेकिंग कर रहे हैं। तो उन्हें परवाज पर सवार नहीं होने दिया गया। आमिर गज़ाफ़ी बड़े परेशान हुए और इस हवाले से सोशल मीडिया पर डिफरेंट चीजें जो है वो ज़ेर गर्दिश है, डिफरेंट किस्म के लोगों की व्यूज हैं, एनालिसिस हैं, अपने अपने लोग तज्जिए पेश कर रहे हैं, मगर कोई असल बात जो है वो नहीं बता रहा था। लोगों को पता ही नहीं है कि गज़ाफ़ी है क्या। गज़ाफ़ी एक जर्नैल है जी, जिन्होंने लिबिया में बहुत अरसा जो है वो हुकूमत की। 1969 में 1970 के करीब जो है जो आमिर गज़ाफ़ी थे, मामर गज़ाफ़ी नाम के एक जर्नैल थे, जिन्होंने फौजी बगावत के बाद ये जो इदरीस थे, जो वहां के जो बादशाह थे, उनकी सल्तनत को गिराया था और उन्होंने फौजी हुकूमत कायम की और बहुत अरसा तक ये फौजी हुकूमत कायम रही थी। और उन्होंने अपोजिशन का और अपने खिलाफ उठने वाली आवाज का सख्ती से उन्होंने जो है वो किलाकुमा किया उनके खिलाफ, यानी कि उनके खिलाफ, उस मामर गज़ाफ़ी के खिलाफ कोई भी बात करता था, कोई अपोजिशन जमात खड़ी होती थी तो मामर गज़ाफ़ी जो है वो उन्हें कत्ल करवा देता था, उन्हें दबा देता था, उन्हें जिंदा जमीन में दफन कर देता था। तो अब ये जो आमिर गज़ाफ़ी हैं, इनका नाम क्योंकि गज़ाफ़ी इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ था, तो जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इनका जो इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर इनका नाम है वो फ्लैग कर गया था और इन्हें जी बिल्कुल भी पायलट ने जहाज पर सवार होने की इजाजत नहीं दी। जो इमिग्रेशन है उन्होंने इनको हज पर जाने की इजाजत नहीं दी। अच्छा, अब क्या हुआ कि जहाज मुसाफिर तैयारे के साथ तमाम मुसाफिरों को, तमाम हाजियों को लेकर हज की तरफ रवाना होता है। जैसे ही जहाज अपनी परवाज, अपनी उड़ान भरता है तो क्या होता है, जहाज खराब हो जाता है, जहाज को वापस आना पड़ता है, कोई फनी खराबी हो जाती है जहाज के अंदर और वो जहाज ही लिबिया वापस एयरपोर्ट पर पहुंचता है। वो जब जहाज लिबिया एयरपोर्ट पर वापस पहुंचता है तो जो आमिर गज़ाफ़ी है वो उसी एयरपोर्ट पर बैठे हुए नजर आते हैं। आमिर गज़ाफ़ी ये कसम खाते हैं कि जो कुछ भी हो जाए मैं हज पर जरूर जाऊंगा, मैं हज पर जाए बगैर वापस नहीं जाऊंगा, मैं लिबिया एयरपोर्ट को नहीं छोड़ूंगा, मैं लिबिया एयरपोर्ट को तर्क नहीं करूंगा, मैं जरूर जाऊंगा और हज जरूर करूंगा। अब जो आमिर गज़ाफ़ी हैं वो अपनी बात पर डटे रहते हैं और जब फनी खराबी के बायस जहाज वापस लैंड करता है लिबिया एयरपोर्ट पर तो पायलट एक बार फिर से दरवाजा नहीं खोलता और जो उसका मामूल की मरम्मत होती है जहाज की, वो करवाने के बाद दोबारा से जहाज हज के लिए, सऊदी अरब के लिए उड़ान भरता है। लेकिन फिर रास्ते में दोबारा से दूसरी दफा फनी खराबी हो जाती है। अब दोबारा जहाज जो है वो लिबिया एयरपोर्ट पर वापस पहुंचता है और आमिर गज़ाफ़ी वहां कुर्सी पर बैठा होता है। आमिर गज़ाफ़ी ये कसम खाता है कि मैं हज पर जाए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। अब जब दूसरी बार जब जहाज लिबिया एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो वहां का पायलट कसम खाता है कि मैं कसम खाता हूं कि आमिर गज़ाफ़ी को लिए बगैर, हज पर अपने साथ ले जाए बगैर मैं उड़ान नहीं भरूंगा। लोगों ने इसे जो है वो अल्लाह की ताकत का मौजज़ा करार दिया। अल्लाह ने उसे जो है वो एक इज्जत बख्शी। आज सोशल मीडिया पर आमिर गज़ाफ़ी के नाम के चर्चे, डिफरेंट वीडियोस वायरल हो रही हैं, तरह तरह के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं और लोग इसे अल्लाह की हिकमत गर्दान रहे हैं, एक मौजज़ा गर्दान रहे हैं कि क्योंकि उसे जोड़ा जा रहा है कि वो अल्लाह का नेक बंदा था, ईमान के साथ, सच्चे दिल के साथ अल्लाह के हुजूर पेश होना चाहता था। लेकिन वहां की इमिग्रेशन ने, वहां के जो इंतजामिया थे,
وہاں کے جو پائلٹ عملہ تھا, جو جہاز کا عملہ تھا, کیونکہ ان کے نام کے ساتھ قذافی لگا ہوا تھا. قذافی کون ہے؟ معمر قذافی ایک جرنیل تھا جس نے برسوں لیبیا پر حکومت کی. آج بھی اسی جرنیل کی وجہ سے لیبیا میں خانہ جنگی کی صورتحال ہے, لیبیا میں سیاسی بحران ہے, اسی جرنیل کی وجہ سے. وہ جرنیل تو مر کھپ گیا, لیکن اس جرنیل کا نام, کیونکہ اس کے نام کے ساتھ قذافی جڑا ہوا تھا, اس لیے یہ بیچارہ قذافی رگڑے میں آ گیا. لیکن جس کا ہاتھ پھر اللہ پکڑ لے تو پھر اسے جو ہے وہ کون شکست دے سکتا ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے جی. جب وہ عامر قذافی سعودی عرب پہنچے تو ان کا استقبال جو سعودی کے ولی عہد تھے, جو سعودی بادشاہ تھے, ویسے آپ نے سوشل میڈیا پر سعودی حکمرانوں کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گزشتہ دنوں, جب سعودی حکمرانوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ نوجوان بچیاں, لوگوں کی پرائی بچیوں کو ان کے سامنے پیش کیا, اور وہ لوگوں کی پرائی بچیوں ان کے سامنے, ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے ان کی خوشامدیاں کرنے کی وجہ سے, ان کی خوشامدیاں کرنے کی پاداش میں وہ نوجوان بچیاں, غیروں کی بچیاں ڈونلڈ ٹرمپ کے پیروں میں زلفیں بچھا رہی تھی. اس پہ آج جو سعودی حکام ہیں, جو عرب ممالک کے جو بادشاہ ہیں, جو ولی عہد ہیں, انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا. تو اس دفعہ کیا ہوا جی, عامر قذافی جب وہاں پہنچے ایئرپورٹ پر تو انہیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے. پھر انہوں نے وہاں پہنچ کر میڈیا سے گفتگو کی. وہ گفتگو کیا ہے, انہوں نے کیا کہا, آئیے ہم یہ ویڈیو بھی دیکھیں گے. انہوں نے کیا کہا یہ سنتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. السلام عليكم. أنا الحاج عامر المهدي منصور, حجاج عن المنطقة الجنوبية, وقالوا لنا موعد الطائرة الساعة 12. توكلت المطار زي الحجاج, وقال النية ماشي بيت الله إن شاء الله. أول ما جيت المطار ولا الوفود الحجاج تجي المطار ويستقبلوا فيهم استقبال تبارك الله, اللهم صل على النبي. خلاص جيت في الأخير في المطار محسوب آخر مجموعة, وجيت خذيت زواجي, قال لي عندك مشكلة أمنية في الزواج لكن بسيطة تنحلها لك. الحجاج الآخرين كملوا لهم إجراءاتهم وركبوا في الطائرة. الكابتن قال بنطلع ما بنستنى, خلاص سكر باب الطائرة وطلع. جاني بتاع المدير الامن المطار قال لي لو ان شاء الله غارب ان شاء الله ما يقاسمت لي, قلت ان شاء الله الطائره ما تطير توجي في ماشي بيت الله ناوي النيه. خلاص ردوا قال الطائره عطل. كلموا الكابتن افتح السلوم بتاع الطائره, خلي السلوم يجي يرفع الحاج اللي قاعد, قال ماني فاتح الطائره محركه والع. وجاي نفسه مدير الامن قال لي ما تكدر بالك ربك ما يقاسمت لي, قلت له والله مناديه ماني مروح من المطار. طارت مرتين وردت من جديد. كابتن قال لهم والله ماني راكب كما جبتوا لي عامر. تو احنا في بيت الله الحمد لله يا رب.